हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम डिस्कस करते हैं ये आईसीएसई बोर्ड का 2024 का मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व में क्या करना है। आंसर नंबर 2 फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ये हमारा मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए ए बी और सी मैट्रिक्स दे दिए गए हैं। पूछा क्या है, इफ ए बी इज इक्वल टू सी, मतलब इसका प्रोडक्ट निकालना है, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो वी राइट ए बी इज इक्वल टू सी। अब क्या लिखेंगे, नाउ वी राइट सब्स्टिट्यूटिंग द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मैट्रिसेस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, ए है x 0 1 1 इंटू बी मैट्रिक्स क्या है 4 0 y 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 4 0 x एंड 1 इम्प्लाइज। अब इसका मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, एक्चुअली में दिखाएंगे भी उन्हें। तो x इंटू 4 मतलब 4x, फिर प्लस 0 इंटू वाई 0, फिर x इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0, फिर नीचे 1 इंटू 4 4 प्लस 1 इंटू वाई इज y, फिर नेक्स्ट 1 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 इंटू 1 इज 1। ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारा है आया है 4 0 x एंड 1 के इक्वल। इसको और हम थोड़ा सॉल्व करेंगे और प्रॉपर्ली लिखेंगे, इसको लिख देंगे 4x सिंगल टर्म्स के बेसिस पे जितना हो सके सॉल्व। ये 4 प्लस वाई, ये 0 और ये 1 विच इज इक्वल टू 4x 0 एंड 1। अब आप देख रहे हैं भाई ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। सो विल राइट क्या, कंपेयरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स को हम कॉरेस्पॉन्डिंगली कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4x, वी गेट, हमें मिला क्या मिला 4x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1। अब ऑल्सो एक और चीज हमें पता लीजिए, देखिए 4 प्लस वाई क्या, कि 4 प्लस वाई इज इक्वल टू है x गिवन, यहाँ पे वैल्यू लगाइए, मतलब 4 प्लस वाई एक्स की, अब ये हमने वैल्यू निकाली क्या आई थी 1, सो इट मीन्स y इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, y की वैल्यू माइनस 3 आई और x की वैल्यू आई 1। ओके, यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि x और y की क्या वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज हमारी निकल के आ गई हैं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। अब हम करते हैं आंसर नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखिए देयर इज अ सॉलिड सिलेंडर व्हिच हैज बीन कट इनटू हाफ अलोंग इट्स हाइट। डायमेंशंस इसके दे दिए गए हैं। ये फिगर आप दोबारा बनाएंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, यही फिगर, अब मेरा तो बनाने का सेंस बैठता नहीं है, बट तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसमें मेन डायमेंशंस लिख लीजिए। ये शो करेंगे आप 7 सेंटीमीटर्स और ये हाइट या दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स बेसिकली, राइट। तो ये अब इसमें कंसेप्ट पूछा क्या है, ए पार्ट में कई बच्चे मैंने देखा है ये पार्ट नंबर्स प्रॉपर्ली नहीं लिखते हैं। इसमें डोंट टेक एनी लैक्सिटी इन दिस, आपको ये पूरा पूरा ढंग से लिखना चाहिए। सो 2 का सेकंड का ए पार्ट क्या है, टोटल सरफेस एरिया बोथ द हाफ्स, मतलब दोनों हाफ्स का टोटल सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ हाफ्स इज इक्वल टू, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाफ्स इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ वन ऑफ द हाफ्स, उन हाफ्स में से कोई भी एक ले लीजिए उसका एरिया, ठीक है, उसका डबल कर देंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू, अब हम यहीं पे लेते हैं एरिया ऑफ वन ऑफ द हाफ्स निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ वन ऑफ द हाफ्स क्या होगा, इसको लोग इसे ब्रेक करिए, मतलब कंसेप्ट में एरिया ऑफ द हाफ क्या है, एक कोई भी एक जो हमारा ये जो पोर्शन है उसका हाफ क्या होगा, इज इक्वल टू कर्व्ड एरिया। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखेंगे इज इक्वल टू कर्व्ड एरिया ऑफ द हाफ प्लस टॉप एरिया ऑफ द हाफ प्लस बॉटम एरिया, बार बार हाफ लिखने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ द, लेकिन चलिए अब लिख रहे हैं तो लिख ही देते हैं, बॉटम एरिया ऑफ द हाफ प्लस, प्लस क्या, अब मेन पोर्शन आएगा जो ये नया रेक्टेंगल है, प्लस क्या, इनर रेक्टेंगुलर कट सरफेस फॉर्म्ड, क्या, इनर रेक्टेंगुलर कट सरफेस फॉर्म्ड, जो नया रेक्टेंगुलर कट सरफेस आया ना, ब्रैकेट में लिख दे शेडेड रीजन, शेडेड मतलब जो शेड करा हुआ है, क्वेश्चन में ही शेड करा हुआ है, राइट, ये चीज आई, इज इक्वल टू 2 into, अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं भाई, कर्व्ड एरिया ऑफ द हाफ, ये जो हाफ है इसका कर्व्ड एरिया क्या है, इसका कर्व्ड एरिया देखिए 2 पाई आर एच होता है पूरे का, 2 पाई आर इंटू एच होता है पूरे सिलेंडर का, तो हाफ क्या होगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दीजिए आप, इज इक्वल टू पाई आर एच, ठीक है, प्लस टॉप एरिया कितना है, ये है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, वैसे भी लिख दिया, अब बॉटम एरिया के भी इतना होगा पाई आर स्क्वायर का आधा, क्योंकि आधे में काटा है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, देखिए ये एरिया आधे हो रहे हैं ना, प्लस जो इनर रेक्टेंगुलर एरिया है उसका क्या होगा, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मतलब 7 into 10 प्लस 7 into 10, राइट, ऐसे लिख दीजिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू, पहले 2 ऐसे ही रहने दीजिए, ये पाई आर एच तो हो गया क्या, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अब देखिए इन सब में जिनमें पाई कॉमन है, पाई आराम से बाहर ले लेंगे तो सही रहता है, ये देखिए इज इक्वल टू पाई आर इंटू एच प्लस ये पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 into 10 70 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 into, चाहे यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो देखिए पाई की क्या है 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7/2 इंटू हाइट, हाइट है 10, ठीक है, प्लस पाई है 22/7 इंटू आर, रेडियस है 7/2 इंटू दोबारा आर है 7/2, फिर प्लस 70, आर यू गेटिंग इट, तो देखिए 7 7 कैंसिल, 2 11 22, यहाँ पे भी 7 7 कैंसिल, 2 11 22 इज इक्वल टू, अब इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या है 11 और 10 110, 22 करा 2 इंटू, पहले थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं, 110 प्लस ये है 77/2 प्लस 70, ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस ग्रुप 2 इंटू 110 कर दीजिए 220 प्लस 2 इंटू 77/2 कर दीजिए 77 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 70 कर दीजिए 140 आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं, मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, आप अपने पीछे या किसी पेजेस में या अपना रफ कॉलम बना के भी कर सकते हैं, 220 प्लस 140 प्लस 77 आपका कितना आ जाएगा, 7 7 8 9 7 प्लस 6 12 13 1 3 2 3 4 2 3 4 437 आ रहा है हमारा, तो राइट, इज इक्वल टू 437 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट, 2 into this plus 2 7 14, राइट, तो हमारे 437 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पे, ये अभी हमने ए पार्ट सॉल्व करा है, बी पार्ट क्या करा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 2 हाफ्स इज द रेट ऑफ 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब पार्ट बी 437 याद रखते हैं, आगे करते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं, राइट, देखिए आंसर नंबर 2 सेकंड का we write B part, cost of painting is equal to, अब इसमें यूनिटी मेथड शो करने की जरूरत तो है नहीं, 30 रुपीज पर सेंटीमीटर, रुपीज 30 इंटू 4 हमारा कितना आया था, 467 आया था, 437 आया था आई गेस, राइट, एक मिनट, 220 प्लस 140 प्लस 77 आया था ना, राइट, 7 7 8 9 10 11 12 13 1 3 437 आया था, इंटू 437 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 437 इंटू 30 कर दीजिए, 13110 इज इक्वल टू रुपीज 13110, 13,110 आपका आंसर आ गया, ठीक, आई होप दिस इज क्लियर, इतना पार्ट सेकंड। अब हम अगला पार्ट सॉल्व करते हैं, आते हैं आपके आंसर नंबर 2 के थर्ड पार्ट में।
थर्ड पार्ट में क्या है, इसके भी अगेन दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। ए पार्ट में क्या है, फाइंड द nth टर्म। हम लिखेंगे एज we'll write a is equal to first term of GP which is equal to कितना है 15। अब हम लिखेंगे R। R क्या है आपका, R हम कहते हैं R हमारा है जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा R इज इक्वल टू कितना 2, राइट, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है हमारा, जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला फॉर, हम ए एन इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, क्या लिखते हैं हम, इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 15 इंटू आर है 2 टू द पावर n माइनस 1, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए ताकि पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। ए एन, ये हमारा फॉर्मूला भी निकल के आ गया जो उसने पूछा है पार्ट फर्स्ट में nth टर्म का। नाउ कमिंग टू पार्ट बी, इसमें पार्ट बी में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी विल गिव द सम, ये अब हमें पता है सम ऑफ जीपी इज इक्वल टू एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स लिख देते हैं, इज गिवन बाय a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। इम्प्लाइज, अब क्या इम्प्लाइज है, हमें सम ऑफ दिया हुआ है कितने टर्म्स का, वो दिया हुआ है, हमें दिया गया हुआ है 945 दिया हुआ है। 945 इज इक्वल टू ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 15 इंटू आर की पावर मतलब 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। इससे क्या आया, 2 माइनस 1 1 होता है, 1 ऊपर गया 15 नीचे आया, इज 945 अपॉन 15 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1, इसे कैंसिल कर दीजिए, 5 3 जा 15, 5 5 6 7 8 9 4 5 8 जा 44 5 9 जा 45 3 3 6 जा 18 3 3 जा 9, राइट। तो इससे हमारा क्या आया 2 टू द पावर n इज इक्वल टू, अब ये 1 इस तरफ आएगा, 63 प्लस 1 इज इक्वल टू 64। अब इसे लिख दीजिए 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर, अब 64 आपको पता होगा 2 की पावर हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 की पावर 5 6, 2 की पावर 6 होती है दिस। इससे हमें क्या पता चला, implies that n is equal to 6, मतलब how many terms above GP will give the term 945। अब स्टेटमेंट फॉर्म में प्रॉपर लिख दीजिए 6, you write first 6 terms of the GP will give the sum 945, डन, ओके। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, यू कैन लुक इन द प्लेलिस्ट, ये आईसीएसई 10th सॉल्व में आपको अगला क्वेश्चन भी सॉल्व मिल जाएगा, एंड प्रीवियस क्वेश्चंस भी आप चेक कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व किए गए हैं, लाइव वीडियोस में भी है और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो चलिए इसी नोट पे अगली बार मिलेंगे विद अदर सॉल्यूशंस। टिल देन थैंक्स, गुड बाय, जय हिंद।